ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के बीच रिश्ते में बड़ा मोड़ आया है। हालिया युद्ध के कुछ ही दिनों बाद ईरान ने IAEA के साथ अपने सहयोग को आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया। यह निर्णय देश के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने लिया, जिसे सरकारी चैनल IRINN पर सार्वजनिक किया गया। ईरानी सरकारी टेलीविजन चैनल IRINN ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित करने के कानून को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। न्यूज रीडर ने कहा, IAEA के साथ सहयोग को निलंबित करने का कानून लागू किया गया है। राष्ट्रपति ने इस कानून को क्रियान्वयन के लिए सरकारी संस्थाओं को सूचित कर दिया है। यह कानून हाल ही में अमेरिका और इसराइल के साथ हुए युद्ध के कुछ ही दिनों बाद संसद में पास किया गया था और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ इसे प्रभावी बना दिया गया। ईरान और IAEA के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं, विशेष रूप से जब से ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन की दरें बढ़ाई हैं। अमेरिका द्वारा साल 2018 में परमाणु समझौते यानी JCPOA से पीछे हटने के बाद स्थिति और बिगड़ गई थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके बाद से ही IAEA ने कई बार ईरान की पारदर्शिता और निरीक्षण में बाधाओं की शिकायत की है। कुछ दिनों पहले ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच एक गंभीर सैन्य टकराव हुआ था, जिसमें कई हवाई हमले, साइबर अटैक और रणनीतिक ठिकानों पर कार्रवाई हुई। ईरान की संसद ने उसी पृष्ठभूमि में इस कानून को पास किया था ताकि पश्चिमी दबाव के जवाब में परमाणु नीति को अधिक स्वतंत्र और संप्रभु रूप दिया जा सके। IAEA ने अभी तक इस निर्णय पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंता पैदा हो सकती है। पश्चिमी देश, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ, पहले ही ईरान की पारदर्शिता की कमी पर सवाल खड़े कर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय ईरान की आंतरिक राजनीति में शक्ति संतुलन का संकेत भी हो सकता है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के इस फैसले को एक मजबूत राष्ट्रवादी संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उन्हें देश में कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन भी मिल सकता है। इसके साथ ही यह कदम वियना में चल रही संभावित बातचीत पर भी असर डाल सकती है, जहां परमाणु समझौते को फिर से बहाल करने की उम्मीदें की जा रही थी। सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि IAEA से रिश्ता टूटने के बाद ईरान क्या एक बार फिर से अमेरिका की नजर में गड़ने लग जाएगा, यानी अमेरिका की नजर में चुभने लग जाएगा, या फिर इसराइल और अमेरिका अब कुछ नई प्लानिंग करने के लिए अपनी जुगत लगाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। खामेनेई पर हमला इस्लाम पर हमला माना जाएगा और इसराइल के पीएम नेतन्याहू दुश्मन इस्लाम हैं और इनका सिर्फ जंग से नहीं बल्कि जिहाद के ऐलान के साथ मुकाबला किया जाएगा। जी हां, इसराइल और अमेरिका के साथ अपनी जंग की अब नए तरीके से प्लानिंग कर रहा है ईरान। ईरान की कोशिश है कि ये लड़ाई अब ईरान इसराइल के बीच की न रहकर मुस्लिम मुल्कों और इसराइल की बन जाए। दरअसल अमेरिका और इसराइल ईरान में रहबर कहे जाने वाले सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को खत्म करने की फिराक में हैं। इसका ऐलान बाकायदा तौर पर पीएम नेतन्याहू ने मीडिया में तब किया था जब ईरानी मिसाइलें इसराइल पर भारी कहर बरपा रही थीं। उस वक्त नेतन्याहू ने कहा था कि अब ये जंग खामनेई को मारकर ही खत्म होगी। इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि इसराइल आयतुल्लाह खामनेई का कत्ल करने की कोशिश में है, लेकिन हमने उन्हें रोक रखा है। अपने सुप्रीम लीडर के लिए इस तरह के अल्फाज और खुली धमकियों को
ईरान ने बेहद संजीदगी से लिया। साथ ही कहा जा रहा है कि वहां इस बात को लेकर पासदाराने इस्लाम और अवाम में बेहद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ताज़ा खबर यह है कि इमाम खामेनेई को खत्म करने की प्लानिंग के सिलसिले में नई पेशरफ्त शुरू हो चुकी है और इसी सिलसिले में पीएम नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका जा रहे हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. कहा जा रहा है कि ईरान के रहबर किसी महफूज बंकर में हैं और सिपाही वली अम्र के 12,000 स्पेशल गार्ड उन्हें किसी भी हमले से बचाने के लिए मुस्तैद हैं। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल की खुली धमकी से गुस्साए खामनेई का भी पहला टारगेट पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ईरान पर पहले अटैक कर सुप्रीम लीडर का गुस्सा बढ़ा दिया है। दूसरे टारगेट पर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनके हुक्म पर ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ। खामनेई के निशाने पर सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन जैसे अमेरिका के मददगार अरब मुल्क भी हैं। यही वजह है कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अब जिहाद का ऐलान हो गया है। जिहाद को लेकर फतवे भी आ गए हैं। इसराइल के खिलाफ सबसे पहले इमाम आयतुल्लाह खामनेई ने ही फतवा जारी किया था, जिसमें इसराइल के पूरे खात्मे की बात कही गई थी। इसके बाद इराक के ग्रैंड आयतुल्लाह सिस्तानी ने भी कहा था कि खामेनेई को किसी ने भी छुआ तो बवाल हो जाएगा। इसके बाद ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी किया। कहा, ये दोनों नेता अल्लाह के दुश्मन हैं। दुनिया के सभी मुस्लिम मुल्क एकजुट होकर इन नेताओं को ईरान पर हमले के लिए पछताने पर मजबूर करें। कहा जा रहा है कि ईरान की पूरी कोशिश है कि जंग को जिहाद में बदल दिया जाए। इसके लिए मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करने का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयास करना या संघर्ष करना। इस्लाम में जिहाद के मायने हैं अल्लाह के रास्ते को आसान करना और इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जिनमें आध्यात्मिक संघर्ष, नैतिक संघर्ष और आत्मरक्षा के लिए युद्ध भी शामिल है। अब देखना होगा कि जिहाद के नाम पर कितने अरब और मुस्लिम मुल्क ईरान के साथ आते हैं और ये जंग किस हद तक बढ़ती है।